रंग हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल के जीके ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए बहुत शानदार सेशन रहने वाला है। और इस सेशन में आपके लिए लेकर आया हूँ मनोविज्ञान के बहुत शानदार 30 क्वेश्चन, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार क्वेश्चन रहने वाले। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कोलनबर्ग ने कोलरबर्ग ने नैतिक तर्कणा कहा है। तो कोलरबर्ग ने नैतिक तर्कणा कहा है। तो ऑप्शन आपके सामने, 5 से 8 वर्ष तक, 2 से 6 वर्ष तक, 10 से 16 वर्ष तक, 16 से 21 वर्ष तक। तो बताओ किस वर्ष तक कोलनबर्ग ने नैतिक तर्कणा कहा है। तो बताओ एक बार सभी आंसर कर दो फटाफट, सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर। और जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। कोलरबर्ग ने नैतिक तर्कणा एक का है 10 से 16 वर्ष तक। कब तक? 10 से 16 वर्ष तक। तो यहाँ पर सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही नहीं है। तो इनमें से कौन सा विकल्प है वो सही नहीं है? तो ऑप्शन है मनोसामाजिक विज्ञान विकास, 8 अवस्था है इसकी। संज्ञानात्मक विकास 5 अवस्था। मनोलैंगिक विकास 5 अवस्था है इसकी। और नैतिक विकास की कितनी अवस्था है? 6 अवस्था। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। इनमें से सही नहीं है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है? एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में, और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। तो एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में। यहाँ बिल्कुल 30 क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार क्वेश्चन रहने वाले। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो भाई अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दो। यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? तो यहाँ पर आंसर आ रहा है बी आंसर आ रहा है सभी का। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का यहाँ पर बी आंसर आ रहा है। इनमें से सही नहीं, कौन सा सही नहीं है? संज्ञानात्मक विकास है, इसकी 5 अवस्थाएं नहीं होती है। इसकी 5 अवस्थाएं नहीं होती है तो कितनी अवस्थाएं होती है? कमेंट करो फटाफट। संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। किसने दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। किसने दिया था? जीन पियाजे ने। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये किया था जीन पियाजे ने। तो यहाँ पर बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर बी आंसर। और कमेंट में जरूर बताओ कि संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती है। फटाफट कमेंट कर दो एक बार सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। अभिप्रेरणा के संबंध में असत्य। तो अभिप्रेरणा के संबंध में कौन सा कथन है असत्य? तो ऑप्शन है आंतरिक अवस्थाएं होती है अभिप्रेरणा, आवश्यकता से प्रारंभ, मनोवैज्ञानिक अवस्था, अधिगम से उत्पन्न अवस्था। तो अभिप्रेरणा के संबंध में असत्य है। तो फटाफट आंसर करो एक बार सभी। और जो भी विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई। जो भी विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो अभिप्रेरणा के संबंध में असत्य है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो अभिप्रेरणा है ये आंतरिक अवस्था होती है। कौन सी आंतरिक अवस्था होती है? आवश्यकता से प्रारंभ होती है अभिप्रेरणा। और मनोवैज्ञानिक अवस्था ये तो बिल्कुल सही है। तो अधिगम से उत्पन्न नहीं होती है भाई। तो अभिप्रेरणाएं अधिगम से उत्पन्न अवस्था नहीं होती है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। डी आंसर जिसने भी दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर। तो अपना यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अंतर्मुखी व्यक्तित्व नहीं होते। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व नहीं होते। तो ऑप्शन है संकालु, अध्ययन में सामान्य, एकांतवादी, कल्पना प्रधान।
तो क्या पूछा आपसे, अंतर्मुखी व्यक्तित्व नहीं होते, क्या नहीं होते, अंतर्मुखी व्यक्तित्व नहीं होते। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व क्या नहीं होते, संकालु, एकांतवादी, कल्पना प्रधान, अध्ययन में सामान्य। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व नहीं होते, क्या नहीं होते, अध्ययन में सामान्य नहीं होते, क्या नहीं होते, अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं जो क्या नहीं होते, अध्ययन में सामान्य नहीं होते, क्या नहीं होते, अध्ययन में सामान्य नहीं होते। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो भाई, ताकि जो भी विद्यार्थी नहीं जुड़े सेशन के साथ वो भी जुड़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई क्यू व ए क्यू है। तो आई क्यू और ए क्यू क्या है। आई क्यू का अर्थ होता है बुद्धि लब्धि, और ए क्यू का अर्थ क्या होता है बताओ एक बार सभी, कमेंट करो। ऑप्शन है व्यक्तिगत प्रदंत, मानक प्रदंत, प्रेक्षी प्रदंत और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, आई क्यू व ए क्यू है। तो आई क्यू व ए क्यू क्या है, तो बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। और यहाँ पर आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी का आ रहा है भाई, काफ़ी विद्यार्थियों का आ रहा है बी आंसर। तो आई क्यू व ए क्यू क्या है, मानक प्रदंत है, क्या है, मानक प्रदंत प्रदंत है। तो यहाँ पर बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, मानक प्रदंत है आई क्यू व ए क्यू, मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले मानक। तो यहाँ पर कौन सा बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित है। तो इनमें से कौन सा सुमेलित है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने, विक्रेता, व्यक्तिगत, आत्मन बुद्धि, शल्य चिकित्सक, भाषात्मक, नर्तकी, शारीरिक गति, और गणितज्ञ, स्थानिक। तो इनमें से सुमेलित है, तो ये बताना आपको इनमें से कौन सा सुमेलित है। तो फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो नर्तकी क्या करती है, शारीरिक गति करती है, तभी तो नृत्य करती है। तो नर्तकी शारीरिक गति। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, नींबू मीठे है, तो युक्तिकरण, मन भाव मुँह हिलावे, मन मन बनावे मुँह फुलावे हिलावे, प्रतिक्रिया निर्माण, घटना का सामान्यीकरण, बोधिकरण, हवाई किले, उज्ज्वल तरंग। तो हवाई किले क्या होता है, दिवास्वप्न होता है, क्या होता है, दिवास्वप्न, उज्ज्वल तरंग नहीं होता है। हवाई किले दिन में सपने देखना ना होता है ना, तो दिन में सपने देखते तो क्या होते हैं, हवाई किले बनाना। तो यहाँ पर कौन सा आंसर, डी आंसर हो जाएगा। हिंदी से भी रिलेटेड क्वेश्चन है ये, हवाई किले बनाना, मुहावरे का अर्थ दिन में सपने देखना, ये होता है ना, उसी प्रकार ये इस क्वेश्चन का आंसर देना था। अगला क्वेश्चन है आरटीई के बारे में सही नहीं है। तो राइट टू एजुकेशन के बारे में सही नहीं है। तो ऑप्शन है अनुवीक्षण प्रक्रिया, प्रवेश प्रक्रिया, प्रारंभिक शिक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 1 से 5 तक, धारा 21 एसएमसी का गठन। राजस्थान में आरटी 1 अप्रैल 2011 को लागू हुई थी। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर सही नहीं है, फटाफट आंसर कर दो एक बार। राइट टू एजुकेशन के बारे में सही नहीं है। बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है यहाँ पर। तो एक बार सभी आंसर कर दो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है। तो प्रारंभिक शिक्षा ये 1 से 5 तक नहीं थी, तो कहाँ से कहाँ तक थी बताओ, ये 1 से 8 तक थी। कहाँ तक, कक्षा 1 से 8 तक थी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा, बी आंसर, जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। प्रारंभिक शिक्षा 1 से 5 तक नहीं थी, 1 से 8 तक थी। कहाँ से, एक कक्षा 1 से कक्षा 8 तक
प्रारंभिक शिक्षा थी। तो यहाँ बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। स्मृति का व्यवस्थित अध्ययन किया, तो स्मृति का व्यवस्थित अध्ययन है किसने किया था? ऑप्शन है कैंटल ने, मैकडूगल ने, एबिंगहास ने और सभी ने। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। स्मृति का व्यवस्थित अध्ययन किसने किया था? एबिंगहास ने किया था। किसने किया था? एबिंगहास ने कहा था। तो यहाँ पर बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। और एबिंगहास ने यह भी कहा था कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत बड़ा है। क्या अतीत तो है बहुत बड़ा मनोविज्ञान का, साइकोलॉजी का अतीत बहुत बड़ा है, वह इतिहास छोटा है। क्या इतिहास क्या है? छोटा है। इतिहास है छोटा। ये कहा था किसने? कहा था? एबिंगहास ने कहा था। छोटा, इतिहास तो बहुत बड़ा है, और सॉरी अतीत तो बहुत बड़ा है और इतिहास क्या है? छोटा है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर? बी आंसर हो जाएगा, एबिंगहास ने स्मृति का व्यवस्थित अध्ययन किया था। तो यहाँ पर बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन आने वाला है, और बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। चिंतन के बारे में सत्य नहीं है। तो चिंतन के बारे में सत्य नहीं है, तो चिंतन एक मानसिक क्रिया है, तर्क व सांकेतिक क्रिया है, समस्या समाधान क्रिया है, भावात्मक क्रिया। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? चिंतन के बारे में सत्य नहीं है। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी। सर पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? पीडीएफ आपको मिलेगी भाई, पीडीएफ मिलेगी हमारा टेलीग्राम चैनल है मुकेश जीके ट्रिक के नाम से। मुकेश जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी, और परिवर्ष ईयर के पेपर मिलेंगे आपको बिल्कुल फ्री। 2011 से 2022 तक के सभी पिछले सालों के पेपर मिल जाएंगे आपको बिल्कुल फ्री, लेवल 1 और लेवल 2 के लिए। तो क्या करना होगा? आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा मुकेश जीके ट्रिक को, जिसकी लिंक मिलेगी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में। पहले आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर यूट्यूब चैनल के बायो में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है। क्या हो जाना है? ज्वाइन हो जाना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दो। यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला? चिंतन के बारे में सत्य नहीं है। तो चिंतन मानसिक क्रिया, ये भी बिल्कुल सही है। तर्क व सांकेतिक क्रिया, ये भी बिल्कुल सही है। और समस्या समाधान क्रिया क्या? चिंतन। तो भावात्मक क्रिया नहीं है चिंतन। क्या नहीं है? भावात्मक क्रिया नहीं है चिंतन। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सभी ने बहुत बढ़िया सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, तो सभी का बिल्कुल राइट आंसर है डी आंसर। भावात्मक क्रिया नहीं है चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विकास के बारे में असत्य है। तो विकास के बारे में असत्य है। डेवलपमेंट वर्तुलाकार प्रक्रिया है, व्यक्तिगत विकास प्रक्रिया, विशिष्ट से सामान्य प्रक्रिया, परस्पर संबंध की क्रिया। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। हाँ, साइकोलॉजी कितने 30 क्वेश्चन पूछे जाते, 30 क्वेश्चन पूछे जाते साइकोलॉजी से। 30 क्वेश्चन आपसे हिंदी से पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चन सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश या आप संस्कृत लेते हो उससे पूछे जाते हैं। और 60 क्वेश्चन जो आपने विषय ले रखी है, जो सब्जेक्ट आपने ले रखी है उससे पूछे जाते हैं। तो कितने हो जाएंगे? 30 30 60 60 30 90 और 90 60, 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे रीट पात्रता परीक्षा में। कितने? 150 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन का पेपर होता है आपका। तो यहाँ पर बताओ कौन सा आंसर राइट आंसर है? विकास के बारे में असत्य है। तो विकास वर्तुलाकार प्रक्रिया, ये बिल्कुल सही है। व्यक्तिगत विकास प्रक्रिया है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये नहीं होता है। ये सामान्य से विशिष्ट की ओर है। क्यों? आप मान लो किसी बालक को पानी का गिलास दोगे, छोटे से बालक को पानी का गिलास दोगे के दे दिया आपने, तो मान लो वो देते ही पानी पिएगा थोड़ी, पहले उस गिलास को क्या करेगा? पकड़ना सीखेगा, है ना, फिर मुंह में लेगा, फिर पानी पीना सीखेगा। तो क्या करता है? सामान्य से विशिष्ट
नहीं, विशिष्ट से सामान्य नहीं करता, सामान्य से विशिष्ट करता है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। कौन सा? सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। विकास है ये हमेशा सामान्य से विशिष्ट होता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी आंसर। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। क्या बात है, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। विकास के बारे में असत्य क्या है? विशिष्ट से सामान्य। विकास कैसे होता है? सामान्य से विशिष्ट होता है। पहले हमारी क्या अंगुलियां हिलती है, क्या हिलती है? अंगुलियां। फिर हथेली को हम कोई चीज़, पहले किसी चीज़ को हम किन किन से पकड़ते हैं? उंगली से पकड़ते हैं। फिर पूरे हाथ से पकड़ते हैं। तो क्या होती है? सामान्य से विशिष्ट होती है। तो यहाँ पर सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनात्मकता के बारे में असत्य है। तो सृजनात्मकता के बारे में असत्य है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर होगा? ऑप्शन आपके सामने। विधायकता की प्रक्रिया, उत्पादन युक्त प्रक्रिया, प्रक्रिया व परिणाम दोनों, केवल जन्मजात प्रक्रिया। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर? बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर कर दो। सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में यहाँ पर। तो यहाँ पर सभी का आंसर आ रहा है भाई डी आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, डी आंसर आ रहा है सभी का, केवल जन्मजात क्रिया नहीं है ये। कौन सा? डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सृजनात्मकता के बारे में असत्य, केवल जन्मजात क्रिया। तो ये जन्मजात क्रिया नहीं होती है भाई, जीवंत पर्यंत क्रिया होती है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, बहुत बढ़िया दोस्तों, लाजवाब। क्या बात है, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। और आपको लास्ट में ज़रूर बताना है कि आप इन 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही करते हुए, आपको कमेंट में बताना है सभी को। इस 30 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए, आपको कमेंट में बताना है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल अपराध के बारे में सत्य है। तो बाल अपराध के बारे में सत्य है। तो ऑप्शन है वेल्स के अनुसार व्यक्तिगत स्कूल जिम्मेदार है। जुक्स के अनुसार वंशानुक्रम जिम्मेदार है। बाल अपराध के जनक सीजर लोम्ब्रोसो। तो और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। बाल अपराध के बारे में सत्य है। तो बाल अपराध के जनक कौन है? सीजर लोम्ब्रोसो है, बिल्कुल सही है। और जुक्स के अनुसार क्या, जुक्स क्या कहता है? बाल अपराध है ये वंशानुक्रम जिम्मेदार होता है बाल अपराध के लिए। और वेल्स कहता है कि बाल अपराध के लिए व्यक्तिगत स्कूल जिम्मेदार होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर? डी आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? डी आंसर। जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही कथन है। तो इनमें से कौन सा सही कथन है भाई? तो ऑप्शन है डिसलेक्सिया एक पठन विकृति है। डिसलेक्सिया मानसिक, वाचिक व हस्तकौशल विकृति है। डिसग्राफिया लेखन विकृति है। उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला? बताओ एक बार सभी। सही कथन है, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो डिसलेक्सिया क्या है? एक पठन विकृति है, बिल्कुल सही है। डिसलेक्सिया मानसिक, वाचिक और हस्तकौशल विकृति है, ये भी बिल्कुल सही है। डिसग्राफिया लेखन विकृति है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। डिसग्राफिया लेखन विकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। जेरोम बरूनर के बारे में असत्य। तो जेरोम बरूनर मनोवैज्ञानिक थे, उनके बारे में असत्य है। तो ऑप्शन है विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है। विकास की 4 अवस्थाएं होती है। विचार एक आंतरिक अवस्थाएं होती है। संरचनात्मक अधिगम की व्याख्या की है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो, इसका भी क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला है। तो बरूनर ने क्या कहा कि विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है, ये बिल्कुल सही कहा था बरूनर ने। और विकास की कितनी अवस्थाएं बताई थी? 4 अवस्थाएं नहीं बताई थी। बरूनर ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई थी? फटाफट आंसर करो कमेंट में। यहाँ पर कौन सा अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा बी आंसर? जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। विकास की 4 अवस्थाएं होती है, ये बरूनर ने नहीं कहा था। और
बरुनर ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई थी, बताओ एक बार सभी। बरुनर ने ये तो कहा था कि विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है। तो फटाफट आंसर करो एक बार सभी, विकास की कितनी अवस्थाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन है, व्यापक प्रक्रिया, निर्णयात्मक प्रक्रिया, शिक्षार्थी केंद्रित प्रक्रिया, उपरोक्त सभी। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, फटाफट आंसर कर दो भाई एक बार सभी, सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। सर इसकी पीडीएफ मिल सकती है क्या, तो पीडीएफ के बारे में मैंने बता दिया, पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। तो अभी जाओ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, और टेलीग्राम की लिंक आपको इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो टेलीग्राम चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। हाँ सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी, नोट्स मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के। हाँ पिछले सालों के पेपर भी आपको मिल जाएंगे बिल्कुल मुफ्त में। 2011 से 2022 तक की सभी पिछले सालों के पेपर लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए बिल्कुल मिल जाएंगे भाई टेलीग्राम चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। तो मूल्यांकन है, तो बताओ एक बार सभी यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो मूल्यांकन व्यापक प्रक्रिया बिल्कुल सही है, निर्णयात्मक प्रक्रिया ये भी बिल्कुल सही है, शिक्षार्थ केंद्रित प्रक्रिया और उपरोक्त सभी, डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NCF 2015 बल देता है, तो NCF 2005 बल देता है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर, ऑप्शन है बाल केंद्रित शिक्षा पर, खुली परीक्षा प्रणाली पर, सतत व व्यापक मूल्यांकन पर, उपरोक्त सभी। तो NCF का अर्थ क्या होता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना होता है, संरचना। और इसका लक्ष्य क्या है भाई, लक्ष्य क्या है कौन बताएगा, कमेंट करो सभी। NCF 2005 का लक्ष्य क्या है, फटाफट आंसर करो एक बार सभी, लक्ष्य क्या है, आत्मज्ञान का निर्माण, क्या है, आत्मज्ञान का निर्माण, ये लक्ष्य है NCF 2005 का, आत्मविज्ञान का निर्माण। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला, NCF 2005 बल देता है। तो किस पर बल देता है, बाल केंद्रित शिक्षा पर देता है, खुली परीक्षा प्रणाली पर देता है, और सतत व व्यापक मूल्यांकन पर देता है। तो यहाँ पर डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है, जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बाल केंद्रित शिक्षण विधि नहीं है, तो बाल केंद्रित शिक्षण विधि नहीं है, ऑप्शन है समस्या समाधान, अन्वेषण, व्याख्यान, मोंटेसरी। तो बाल केंद्रित शिक्षण विधि नहीं है, तो कौन सी नहीं है, व्याख्यान विधि है ये, बाल केंद्रित शिक्षण विधि नहीं है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर, कौन सा, सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक प्रशिक्षण प्रतिभाशाली व मंद बुद्धि बालकों में अंतर नहीं कर पाता, इसका तात्पर्य उसमें कमी है। तो उसमें किसकी कमी है, एक प्रशिक्षण प्रतिभाशाली व मंद बुद्धि बालकों में अंतर नहीं कर पाता, इसका तात्पर्य उसमें किसकी कमी है। ऑप्शन आपके सामने, वैधता की, वस्तुनिष्ठता की, व्यापकता की, या फिर विभेदकारिता की। तो ऑप्शन है यहाँ पर ये, तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, ये तो सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है, विभेदनकारिता। तो विभेदनकारिता की कमी है, तभी तो वो एक दूसरे में अंतर यानी विभेद नहीं कर पाता। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर, क्वेश्चन में आंसर छिपा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित है, तो इनमें से कौन से सुमेलित है, ऑप्शन आपके सामने, कूडर परीक्षण, अभिवर्ती, युग्म तुल्यात्मक निर्णय, अभिसमता,
DAT परीक्षण, रुचि, ट्रांग स्ट्रांग, प्रपत्र, रुचि। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर सुमेलित है? तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्ट्रांग, प्रपत्र, रुचि बिल्कुल सुमेलित है, तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द्वंद्व का प्रकार नहीं है। तो द्वंद्व का प्रकार नहीं है, इनमें से कौन सा द्वंद्व का प्रकार नहीं है? ऑप्शन आपके सामने, ग्रा ग्रा उपागम, त्याग त्याग उपागम, उपागम परियार, बहुपरियार उपागम। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। द्वंद्व का प्रकार नहीं है, तो इनमें से कौन सा द्वंद्व का प्रकार नहीं है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो बहुपरियार उपागम ये द्वंद्व का प्रकार नहीं है। डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में सत्य है। तो क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में सत्य, ऑप्शन है अमेरिका में प्रारंभ हुआ, शिक्षक व बालक का कार्य प्रणाली समस्याओं का अध्ययन नहीं करता है, मूल्यांकन शिक्षक स्वयं करता है, 1 व 3 दोनों ही। कौन सा आंसर राइट आंसर है? क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में बताना आपको कौन सा कथन सत्य है। तो ये अमेरिका में प्रारंभ हुआ था, कहाँ पर हुआ था? अमेरिका में प्रारंभ हुआ था क्रियात्मक अनुसंधान, और मूल्यांकन शिक्षक स्वयं करते। तो यहाँ पर 1 और 3, डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और आपको लास्ट में जरूर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और ये सेशन आपको कैसा लगा, ये भी कमेंट में बताना सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा स्तर शिक्षण का है? तो इनमें से कौन सा स्तर शिक्षण का? ऑप्शन है प्रेक्षण शिक्षण, परावर्तक शिक्षण, संकलित शिक्षण, अंतःक्रियात्मक शिक्षण। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? निम्न में से कौन सा स्तर शिक्षण का है? तो प्रक्षेपण स्तर, परावर्तक स्तर, अंतःक्रियात्मक स्तर, संकलित स्तर। इनमें से कौन सा स्तर है शिक्षण का है? बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर अंतःक्रियात्मक स्तर है, ये शिक्षण का स्तर होता है। किसका? शिक्षण का स्तर होता है अंतःक्रियात्मक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, स्वामित्व अधिगम विधि के प्रतिपादक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना भाई। ऑप्शन है हेल का, पियाजे का, स्किनर, ब्लूम का। तो स्वामित्व अधिगम विधि के प्रतिपादक, कई बार एग्जाम में पूछा जाता क्वेश्चन है ये। स्वामित्व अधिगम विधि के प्रतिपादक कौन है? लुम्ब है। कौन है? लुम्ब, बलुम्ब। तो डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, बलुम्ब है ये स्वामित्व अधिगम विधि के प्रतिपादक है। तो यहाँ पर डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण नहीं है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण नहीं है, ऑप्शन है परिपक्वता, वातावरण, वंशानुक्रम, निर्देशन। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण नहीं है। तो परिपक्वता के कारण क्या होती है? व्यक्ति में विभिन्नता होती है। वातावरण के कारण भी व्यक्ति में विभिन्नता होती है, और वंशानुक्रम के होने से भी व्यक्तिगत भिन्नता का कारण, क्या पूछा आपसे? व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण नहीं है। हाँ नहीं है, तो इससे तो होती है, वंशानुक्रम से भी भिन्नता होती है, तो इन निर्देशन से नहीं होती। व्यक्तिगत भिन्नता का कारण नहीं है निर्देशन। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सतत व व्यापक मूल्यांकन में होता है। तो सतत व व्यापक मूल्यांकन में होता है केवल शैक्षिक मूल्यांकन, शैक्षिक व सहशैक्षिक मूल्यांकन, ABC ग्रेड का प्रयोग, 2 व 3 दोनों। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो सतत व व्यापक मूल्यांकन में तो होता है केवल शैक्षिक मूल्यांकन होता है, और ABC ग्रेड का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर कौन सा? 2 और 3 हो जाएगा। कौन सा? 2 और 3।
तो डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो भाई। अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया है वो एक बार सेशन को लाइक ज़रूर कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, आपको बताना है इनमें से असत्य कौन सा। तो ऑप्शन है उपलब्धि, प्रेरक, जन्मजात, काम, सबसे कम जरूरी आवश्यकता, मातृत्व, प्रेम, आंतरिक प्रेरणा, टॉरेंस, सृजनात्मक मापन। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? असत्य है। तो इनमें से कौन सा असत्य है? तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? इनमें से कौन सा असत्य है? उपलब्धि, प्रेरक, ये जन्मजात, ये असत्य है। कौन सा? ये असत्य है। तो यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही नहीं है। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन है संवेगात्मक बुद्धि, लब्धि, बार आन, संस्कृति मुक्त परीक्षण, केटल, संदर्भ बुद्धि, स्टर्नबर्ग, विप्राय, समायोजन, प्रत्यक्ष विधि। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर? सही नहीं है। तो विप्राय, समायोजन, प्रत्यक्ष विधि नहीं होती है। डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से सही है। तो इनमें से कौन सा सही है? खेल विधि, अप्रैक्सपी विधि, स्याही धब्बा सिद्धांत, रक्षा युक्ति, विशेषक सिद्धांत, केटल, पूर्णतः प्रकार्यशील युक्ति, आलपोर्ट। तो विशेषक सिद्धांत किसने दिया था? केटल ने दिया था। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हमसे पूछा है, सही है। तो यहाँ पर कौन सा? सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का हमारे अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है, सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन है आपके सामने अवधारणा मानचित्रण, जोसेफ नोवेक, आकर्षण विकर्षण, कुर्ट लेविन, परिपक्वता गेसेल, आधारभूत आत्मचेतना अवस्था बाल्यावस्था। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? इसका आंसर आपको देना कमेंट में। किस में देना है? इसका आंसर आपको देना कमेंट में। देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है। सभी को देना कमेंट में। और आज का ये सेशन कैसा लगा ये भी आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। और आपने कितने क्वेश्चन किए ये भी 7 में से आपको बताना है। 7 में कितने क्वेश्चन सही किए और आज का ये सेशन कैसा लगा। और अभी तक जिसने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन शानदार सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।